बीते 24 घंटे से उत्तर प्रदेश पुलिस चर्चा में है। उसके बाद वायरल होने लगा अखिलेश यादव का पुराना बयान। वो बयान कौन सा था, जरा सुनिए। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों कह करके जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्ती को लेकर जारी हुए लेटर की वजह से चर्चा शुरू हुई। हालांकि डीजीपी की तरफ से साफ कहा गया कि यह पत्र गलती से जारी हुआ है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इस लेटर के जारी होने के बाद हंगामा मच गया था। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर योजना लागू होने की दुहाई दे रहे थे। वहीं पुलिस मुख्यालय में इस पत्र के बाद मचे हंगामे को लेकर बैठकों का दौर चलने लगा, लेकिन इसके बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र की तरह ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर योजना लाने की तैयारी है। बकौल अखिलेश, एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। बीजेपी सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है, ये सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं। पूरा मामला क्या है, अब समझाते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और उबाल आ गया। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और यूपी के युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए, ये अखिलेश यादव ने कहना शुरू कर दिया। बीजेपी कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि यूपी पुलिस मुख्यालय से जारी एक पत्र के मामले में हुई उच्च स्तरीय फजीहत के बाद यूपी पुलिस को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आकर कहना पड़ा कि हमसे गलती हो गई। दरअसल मामला यूपी पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी एएसआई लिपिक, लेखा और एसआई गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती से जुड़ा हुआ है। 10 जून को पुलिस मुख्यालय स्थित स्थापना के दफ्तर के सभी विभागाध्यक्षों, पुलिस कमिश्नर, एसपी और एसएसपी को एक पत्र भेजा गया। डीआईजी स्थापना प्रभाकर चौधरी की तरफ से भेजे गए पत्र में इन सभी से कहा गया कि एएसआई लिपिक और लेखा द्वारा इंडेक्स, चरित्र, पंजिका, रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंट शाखा में वेतन, टीए जैसे कार्य किए जाते हैं। वहीं एसआई अधिकारियों के गोपनीय कार्यालय में पत्राचार का काम करते हैं। पुलिस विभाग में लगातार वृद्धि के चलते तात्कालिक प्रभाव से लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त की जरूरत है। इसके चलते एएसआई लेखा, लिपिक और एसआई गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार चल रहा है। सभी इस संबंध में 17 जून तक अपनी राय और रिपोर्ट भेज दें। ये पत्र जारी होने के कुछ ही घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल यूपी पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और बाकी छोटे पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां होती रहती हैं, लेकिन ये पहली बार था कि दारोगा स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियों के संबंध में विचार हो रहा था। पत्र वायरल होने के बाद सरकार के उच्च पदस्थ पदों पर बैठे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मुख्यालय के अफसरों से पूछा गया कि ये मसला क्या है, क्या पत्र सही है। ऊपर का रुख भाप कर अफसरों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मुख्यालय की तरफ से सफाई जारी करते हुए कहा गया कि ये पत्र गलती से जारी हो गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग से होती है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, लेकिन गलती से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। ये पत्र गलत जारी हुआ है, जिसे निरस्त कर दिया गया है।
मुख्यालय की तरफ से सफाई तो जारी हो गई, लेकिन अफसर ये नहीं बता रहे कि अगर चतुर्थ श्रेणी के लिए पत्र जारी होना था तो पत्र में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के संबंध में इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों लिखी गई थी। माना जा रहा है कि मुख्यालय मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों पर आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए तैयारी तो कर रहा था, लेकिन ऊपर से इस संबंध में मंजूरी मिली नहीं थी, जिसके चलते यूपी पुलिस की फजीहत हो गई। अब मामले की लीपापोती चल रही है। इससे पहले एक बार और स्थापना ने पीएसी जवानों के प्रमोशन को लेकर गलत आदेश जारी किया था। उस आदेश के चलते पीएसी जवानों में काफी आक्रोश फैल गया। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की थी। सीएम की नाराजगी के बाद उस आदेश को वापस लिया गया था। साथ ही आदेश जारी होने के 14 दिन के बाद ही तत्कालीन एडीजी स्थापना पीयूष आनंद को वहां से हटाया गया। अब इस आदेश के बाद चर्चा तेज है कि गलत आदेश जारी होने की गाज किसी न किसी अफसर पर तो गिरनी तय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।